चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए आज इस वक्त क्या है। आप दोनों के दरमियान किसी भी टाइप का रिश्ता हो सकता है, और अगर सिचुएशन ख़राब चल रही है, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, तो जानने की कोशिश करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड की करंट एनर्जीज, करंट इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, और जो आपको पॉजिटिव लगता है उसे क्लेम करें, और बाकी जो नेगेटिव है या आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं होता है तो वो किसी और की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। अगर आप पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली ज़रूर सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त एंड इमोशंस। हाँ, यहाँ पर देखिए सैड एनर्जी आ चुके हैं, 8 ऑफ कप्स। आपको छोड़कर ये पछता रहे हैं, आपसे दूरियां बनाकर बहुत ज़्यादा पछतावा है इस इंसान को। ओके, ये आपसे दूर चले गए हैं शायद, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। जहाँ पर भी ये पर्सन है ना, वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है। उनका लगता है उसको क्यों छोड़ा यार, उसके साथ मैंने क्यों रिश्ता तोड़ा, या फिर वो तो मेरे से सच्चा प्यार करती थी या करता था, फिर उसका दिल तोड़कर मुझे क्या मिला। तो खुद से वो सवाल बहुत सारे पूछते हुए मुझे फील होता है कि जाते वक्त ये पर्सन नहीं जाना चाहते थे, या वो चाहते थे कि आप उनको रोके, समथिंग लाइक दैट। ओके, वो जा रहे थे आपको छोड़कर, या फिर रिश्ता तोड़कर, या गुस्से में, या दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन वो चाहते थे कि आप उनको रोके और गले लगाएं तो वो रुक जाते। ओके, वाई, आई डोंट नो वाई दिस एनर्जी इज कमिंग। लेकिन ये दिल पर, जैसे होता है ना कि दिल पर पत्थर रखकर चले जाना आपकी ज़िंदगी से, तो वो यहाँ पर है। नहीं चाहते थे कि वो छोड़कर जाए आपको। बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि उनकी हो सकती है। इमोशनल है पर्सन, अकेले हैं, आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो कहना चाहते कि मैं नहीं जाना चाहता था तुम्हारी ज़िंदगी से, या नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वक्त था, या फिर उस घड़ी मेरे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, और मैं चलता बना। लेकिन नो, आई हैव स्टिल लव फीलिंग। इट इज़ 8 ऑफ कप्स, अ वेरी वेरी इमोशनल कार्ड। कि पर्सन यहाँ पर हो सकता है ना कि उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया और वो वो चले गए, लेकिन वापसी होगी इस इंसान की। ओके, दे आर फीलिंग वेरी कनेक्शन विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स ने उनको शायद कह दिया है कि आप उनके लिए बने हो, या वो फील करते हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ओके, कुछ भी हो जाए, आप उनको मना करें, आप उनसे नफरत करें, या फिर आप उनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये वापस आएंगे, इतना तो यहाँ पर है, वापस आना ही है। ओके, हो सकता है कि वो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो उस वक्त आपके प्यार को नज़रअंदाज करके अपने ईगो के बहकावे में आकर चले गए, लेकिन आज वो प्यार वाला कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कम बैक। दे आर कमिंग बैक। इट विल बी अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी। यस, आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ रह चुके हो, काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता चुके हो। ओके, आप बचपन के दोस्त हो सकते हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो, एक साथ कुछ पढ़ाई लिखाई की है आपने, कोई एक ही कंपनी में जॉब कर रहे थे, या फिर आप पड़ोसी रह चुके हो, नेबर्स रह चुके हो, ठीक है, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते भी हैं, हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती कि आप लोगों के परिवार भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या जानते हैं। ठीक है, आप बचपन में एक ही स्कूल में थे, एक ही कॉलेज में थे, ऐसे यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो इस इंसान को मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है, मतलब आप उनको अच्छे से जानते हो और वो भी आपको अच्छे से जानते हैं। अभी हो सकता है आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी समय बिताया है एक दूसरे के साथ, और आज वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। ठीक है, रीयूनियन का कार्ड है, 1-1 की एनर्जी है, और ये एक नई शुरुआत या फिर रीयूनियन आप दोनों के बीच में होने के स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चांसेस आगे मुझे दिखाई देते हैं कि होकर रहेगा। ठीक है, और आप दोनों ऐसा है ना कि एक दूसरे के लिए बने हुए हो काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि आप दोनों में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना कि आप दोनों ज़्यादा टाइम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, ये आपको भी पता है।
कि आपके पार्टनर गए तो हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं या आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ज़्यादा टाइम वो ब्लॉक करके नहीं रख सकते या ज़्यादा टाइम आपको अवॉइड भी नहीं कर सकते, आपका दिल कहता होगा। सो ये यहाँ पर दिखाई देता है कि वो वापस आएंगे। दिस पर्सन इज़ लॉयल, ठीक है, ये पर्सन आपसे लॉयल है। ऐसा नहीं कि ये फ्लर्टियस है, इनके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये किसी और से प्यार नहीं कर सकते। आई कैन सी दिस पर्सन इज़ लॉयल, ये आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं या आपके साथ ही वो आगे फ्यूचर को देखते हैं। सो यस, मुझे लगता है कि अभी अगर ये पर्सन आते हैं ना, तो मुझे ये फील होता है कि आपका हाथ थामेंगे और ऐसा हाथ थामेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे कि वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना चाहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। वेरी सीरियस कमिटमेंट एक मिल सकता है आपको, या कमिटमेंट दिया तो उसे निभाने की इच्छा रखते हुए मुझे नज़र आते हैं। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इनके सारे सपने आपसे जुड़े हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, वो ये चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। हो सकता है कि वो सेल्फ मेड पर्सन है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, एवरीथिंग दे हैव, या आपके पास भी सब कुछ है, आपकी फैमिली बहुत ही सेटल फैमिली है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं है। लेकिन जो प्यार आप दोनों को एक दूसरे से मिलता है ना, वो यहाँ पर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब आपके पार्टनर जाकर किसी और से वो प्यार नहीं ले सकते। आपको भी पता है कि इस इंसान के साथ आपने सपने देखे हैं और अभी आपको पीछे नहीं मुड़ना है। भले बातें बिगड़ी है, वो नहीं समझ पा रहे आपको तकलीफ हो रही है। देखिए 9 की एनर्जी आई है, आपका दिल तोड़कर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि रात भर सो नहीं पा रहे या बुरे सपने आ रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर है एनर्जी है कि वो पछता रहे हैं शायद, या आज उनको एक रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं। हो सकता है उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में अकेलापन है क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है। ओके, सो इनकी इमोशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं कि वो हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस, जैसे कि वो रोना आ रहा है लेकिन वो रो नहीं सकते, या फिर अकेले में रोते हैं, या फिर हो सकता है कि इनको रात भर नींद नहीं आ रही है और तकलीफ़ हो रही है कि आपसे बात नहीं हो रही है, या फिर आपसे वो उन्होंने झगड़े लड़ाई कुछ ना कुछ इस टाइप का किया है और वो खुद पछता रहे हैं, और दोनों के बीच में बातें बहुत हद तक बिगड़ चुकी हैं और उसकी भी उनको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, या इनकी प्रॉब्लम्स को आप अभी पहले जैसे नहीं समझते हो। पहले इस इंसान ने अगर कुछ लड़ाई की, झगड़े किए या कुछ भी किया तो आप उनको तुरंत कांटेक्ट करते थे और सब कुछ भूल जाओ करके उनको अपनाते थे। इस बार शायद आप उनको, मतलब स्ट्रॉन्ग आप हैं, खड़े हैं आप, शायद आप अपनी अलग साइड दिखा रहे हैं इनको कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आप इनकी फ़िक्र नहीं करते, ऐसा वो फ़ील करते हैं। मतलब पहले जैसे आप फ़िक्र नहीं करते हो, आप अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। पहले जैसे आप इमोशनली सपोर्ट नहीं करते इनको, आप नहीं समझते। दोनों कार्ड्स यही कहते हैं, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर ये सोचते हैं ना कि आप अभी पहले जैसे उनको नहीं समझ पा रहे हो, आप में बदलाव आया है, आप बदल चुके हो। ओके, आपका प्यार कम हो चुका है, ये इनकी गलतफ़हमी भी हो सकती है। ओके, वो ऐसा सोचते हैं कि आपका प्यार कम हो गया है। ओके, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ कनेक्टेड है। आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ वो हैप्पी रहना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ गलती की है या आपका दिल तोड़ा है। देन ऑल्सो दे आर एक्सेप्टिंग, हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से गलती हो गई, या फिर हो सकता है कि आप आपसे कुछ गलती हुई है। लेकिन इस बार हो सकता है ना कि चीज़ें जल्दी-जल्दी क्विकली कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, जैसे कि आप नहीं मान रहे हो, इन्होंने सॉरी भी कहा तो नहीं मान रहे हो, या फिर इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की तो आप नहीं, अभी आप अवॉइडिंग में हो। आपको कुछ बुरा लगा है, या फिर आपको लगता है ना कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार-बार, ठीक है? आप ये नहीं चाहते कि वो बार-बार आकर दिल तोड़े और बार-बार आप उनको माफ़ करें। आप नहीं चाहते शायद वो चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो अकेले हैं तो मुझे लगता है कि आप भी अकेले हो, बिकॉज़ दैट इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये मुझे लगता है कि ना आप दोनों के दरमियान जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसका एंड है ये ख़त्म होने जा रहा है। ओके?
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दोनों के बीच में ख़त्म होगा या ख़त्म करना चाहते हो आप दोनों, ये भी मुझे नज़र आता है कि और एक मौका आप देना चाहते हो या आपके पार्टनर देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अगर आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। अकेले तो नहीं रहना चाहते आपके पर्सन, दे वांट लव, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम बैक। ओके, उनको ये लगता है ना कि उन्होंने आपको अकेला कर दिया, ठीक है, आपको अकेला कर दिया या फिर उन्होंने आपको छोड़कर अच्छा नहीं किया, आपका दिल तोड़कर भी अच्छा नहीं किया और आपने उनको काफ़ी बार माफ़ किया है, इस बार आप माफ़ नहीं करोगे। ओके, इस बार उनको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आप अभी उनके ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, ऐसा भी वो सोचते हैं। ओके, काफ़ी टेंस्ड हो सकते हैं आप, लेकिन आपको ये लगता है कि ये बार बार क्यों होता है आपकी ज़िंदगी में, जिससे आप मतलब पूरी शिद्दत के साथ प्यार करते हो, 100% देते हो, तो वो लोग आपको क्यों नहीं समझते। ये परेशानी आपके साइड से हो सकती है। आप ऐसा सोचते हो ना, आपके देखो कितने ख्याल हैं कि आप ये सोचते हो कि चाहे इस रिश्ते में हो या किसी भी रिश्ते में आप अपना 100% देते हो, फिर भी लोग आपको ही क्यों गलत ठहराते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपकी फैमिलीज़ हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या कलीग्स हैं, व्होएवर। आप अपना 100% देते हो, आपका आपका मन भी बहुत साफ़ है, अ, लेकिन फिर भी लोग आपको नहीं समझ पाते या फिर दिल तोड़कर ही जाते हैं। ओके, यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो। ओके, आप या फिर आप अकेले रहना चाहते हो, सोचना चाहते हो शायद कि मैं कहाँ पर गलत जा रही हूँ, कहाँ पर गलत जा रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना तो चाहते हो, यस, आपका दिल टूटा है, दोनों का दिल टूटा है। इनफैक्ट इट इज़ 3 ऑफ सोर्स, दोनों भी तकलीफ़ में हैं, दोनों भी इमोशनल पेन में मुझे नज़र आते हैं। मतलब जब तक दोनों का रिश्ता नहीं जुड़ेगा ना, ये रिश्ता फिर से पैचअप में नहीं आता, तब तक ये यहाँ पर तड़प रहेगी। सो मुझे ये लगता है कि आपकी पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उनको तकलीफ़ होती है। अगर वो मूव ऑन करते हैं ना, तो उनको ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिलता ही नहीं है। आज इस इंसान को पता है, एक तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दैट इज़ व्हाई दे आर फीलिंग वेरी बैड, वेरी सैड कि उनसे ऐसी कैसी गलती हो गई कि जो मेरे से सच्चा प्यार करता है उसका ही दिल तोड़ दिया। ओके, सो ये भी एनर्जी है कि उनसे कुछ हुआ है, उनकी सोच में कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आपका शायद हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको मिला है। ओके, या फिर आपका कुछ रिएक्शन था जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला है। लेकिन इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है तो आज उनका भी दिल टूटा है कि मेरे से ये हो गया, मैंने उसका दिल तोड़ा जिसने सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार किया। सो ये एक फीलिंग है अंदर ही अंदर, या ये पर्सन देखिए चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, चाहते तो है आपसे बात करें लेकिन अटके हुए हैं। उनको सारे ख्याल परेशान कर रहे हैं कि कैसे होगा, या फिर उनको बात करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए। इस वक्त उनको बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव ही दिखाई दे रही हैं इस मामले में, या जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, पर्सन यहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं। तो ये इतनी जल्दी आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे हैं। ये कार्ड जो है ना, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में है, बहुत ज़्यादा सैड है, ऐसा ही मुझे दिखाई देता है। देखिए क्लियरली 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन जब 10 ऑफ सोर्ड्स आया ही है और सन का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो भी हो रहा है ना आप दोनों के दरमियान, या आप वक्त दे रहे हैं ना कि आप जल्दी जल्दी नई चीज़ें चाहते हैं, अभी आप जल्दी जल्दी पैचअप नहीं चाहते, आप जैसे कि आप चाहते हैं कि पर्सन समझे और सोच समझ कर वापस आए। सेम वे में आपके पार्टनर जल्दी जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहते आपके टूवर्ड्स, उनको लगता है कि एक दूसरे को वक्त देते हैं, कहाँ पर मैं गलत जाता हूँ, कहाँ पर वो गलत जाता है, उसके बारे में सोचते हैं और फिर एक हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा वक्त लिया है दोनों ने, या बहुत ज़्यादा ही वक्त लिया है आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने में। लेकिन अगर मैं देखूं तो उनके दिल में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे कोई ख्याल नहीं है जिसकी वजह से वो
फिर से आपका दिल तोड़ना चाहते हैं और शायद उसके लिए वो रुके हैं। एक मेजर हार्ट ब्रेक सिचुएशन इस इंसान ने आपको तो ज़रूर दिया है। मतलब इसके पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो कि अभी हो रही है आपकी ज़िंदगी में, और वो तकलीफ़ जो है उन्होंने आपको दी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा तकलीफ़ उनको हो रही है, क्योंकि वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपके पार्टनर ने आपको दिया है। जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी का दिल तोड़ा है, और ये बात उनको पचाने में, उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यस, इनका अहंकार हो सकता है, ईगो एटीट्यूड हो सकता है पर्सन का, जो बीच में आ गया और सारी चीज़ें खराब कर दी। लेकिन इनकी एक और भी साइड है आपके पार्टनर की, इनका गुस्सा देखा होगा। ओके, इनका गुस्सा देखा होगा, आपने कटहल देखा होगा, नारियल देखा होगा, बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त, अंदर से नरम। तो वो उनकी एक दूसरी साइड भी है जो कि इमोशनल साइड हो सकती है, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। ओके, क्योंकि हमेशा जैसे कि एक सिक्के के दो बाजू होते हैं, आपने एक बाजू देखी है शायद, दूसरी बाजू जो है वो अभी आप देखेंगे। जब आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे ना इस रिश्ते में, तब आपको पता चलेगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपसे दूर रहकर उनको भी तकलीफ़ होते हैं। आपके जैसे वो भी एक इंसान ही है और उनका दिल पत्थर का नहीं है। ये चीज़ें जब आपकी समझ में आ जाएंगी उनके किसी एक्शन के वजह से, तब कहीं न कहीं आपकी आँखें भी खुलेंगी कि यू हैव टेकन दिस पर्सन, यू थॉट समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस पर्सन। ओके, कुछ गलत आपने सोचा, ये आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, 8-8 की एनर्जी आई हुई है, 9-9 की एनर्जी है, 8-8 की एनर्जी, इनफैक्ट 8-8-8 की एनर्जी आई है, जो कि स्ट्रॉन्ग इन्फिनिटी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। और आप दोनों चाहे कितने भी लड़े झगड़ा करें, नाराज़ रहें, वापस एक दूसरे के पास आएंगे, ये भी यहाँ पर एनर्जीज बता रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, और कुछ कार्ड्स लेंगे, और 2 ऑफ सोर्ड। देखिए, आज सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा मात्रा में आई है, बहुत ज़्यादा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ओ माय गॉड, सारे सोर्ड्स की एनर्जी आई है, पता नहीं क्यों। ओके, हो सकता है ना कि अभी आप इस वक्त थोड़े से स्ट्रांग बन चुके हो, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है ना कि आप अभी किसी भी हाल में उनको माफ़ नहीं करोगे। आप यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, बट आप में एक मैग्नेटिक पुल है। भले आप बदल चुके हो, भले आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन आपकी पार्टनर ना आपसे दूर नहीं जा पा रहे, या आपके ख्यालों में से निकल नहीं पा रहे। आपके ख्याल, आपके विचार, या आपकी तरफ एक पुल, मैग्नेटिक पुल वो फील करते हैं। देयर इज समथिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन यू। आप में वो बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी है ना, जो इस इंसान को आपसे दूर जाने नहीं दे रही है। देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स, हो सकता है ये वो अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे थॉट्स हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी सोच हैं जो उनको रोक रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि वक्त सही नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूँ ना तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हर्ट करके वो देखना नहीं चाहते। दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं आंखों के ऊपर पट्टी है, मतलब ये देखना नहीं चाहते सच्चाई क्या है। ओके, आप उनके भले के लिए कहते हो, या आप जो भी कहते हो आप दोनों के फ्यूचर के लिए कहते हो, उस नज़रिए से पर्सन नहीं देखते हैं। उनको ये लगता है कि आप हुक्म चलाते हो, उनको लगता है कि आप कंट्रोल करते हो, लेकिन अदरवाइज अलग तरीके से भी वो सोच सकते हैं कि आप जो कहते हो, आप जो गुस्सा करते हो, उनके अच्छे के लिए आप उनको रॉन्ग डिसीजंस लेने से बचाते हो। अगर आप उनको बार बार कॉल करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर शक करते हो। ओके, आप बार बार कॉल इसलिए करते हो क्योंकि आपको उनको फिक्र है। पर्सन कैसे लेते हैं, उल्टा लेते हैं कि आप बार बार कॉल करते हो, मतलब आपको डाउट है कि वो किसी और के साथ है या कहाँ है, आप चेकआउट करते हैं। ओके, सो ये गलत फहमियाँ यहाँ पर मुझे ये दो कार्ड्स 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि वो काफ़ी नेगेटिव आपकी हरकतों के बारे में, वो पॉजिटिव सोचने के बजाय वो नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते के बीच में काफ़ी गैप पैदा कर रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन अगर आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन एक मैग्नेटिक पुल वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं कि
आप में कोई तो बात है कि वो नफरत करके भी नहीं कर सकते, रिश्ता तोड़ नहीं सकते, वो नाराज रह सकते हैं, गुस्सा रह सकते हैं, वॉटेवर, लेकिन वो आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते, इतनी तो बात यहाँ पर स्ट्रांग है। सो सिंह राशि यानी कि लीवो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। ओके, लीवो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। और कुछ कार्ड्स हम लेंगे और देखेंगे कुछ मैसेजेस भी। सबसे पहले देखेंगे हम हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या है आज, क्या मैसेजेस हैं हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। ओके, मूड ऑफ, पर्सन का मूड ऑफ है। ओके, इनका मूड बिल्कुल ख़राब है, वो तो यहाँ पर दिखाई देता है कि खराब ही है उनका, खराब देखें स्टैमरिंग। सो इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, बार बार थ्रोट चक्रा ही दिखाई देता है, इनका ब्लॉक्ड है। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन रुके हुए हैं या अपने आप को रोकते हैं। इनका मूड ऑफ है और लोनली यानी कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये मैसेज करके बताएं कि तुम्हारे वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैसेज भी ऐसे आएगा इनकी तरफ से ना कि प्यार भरा रोमांटिक मैसेज नहीं आएगा, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे वजह से मेरा मूड ख़राब है। ओके, सो ये बातचीत ऐसी होगी उनकी तरफ से, प्यार है लेकिन क्या है ना, वो चाहते हैं कि आप उनको पैम्पर करें, आप उनको स्पेशल फील कराएं जो आप नहीं कर रहे हो। सो गुस्से में मैसेज कर सकते हैं आपको, इस टाइप की मैसेज यहाँ पर, इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी आपके लिए आई है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत से लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, पिछले जन्म में आपका दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता रहा है और इसके वजह से आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो या अलग नहीं हो पा रहे हो। इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। और प्यार है, इसमें प्यार है। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप बचपन के साथी हो या आप पड़ोसी हो या एक ही स्कूल में पढ़े हो, काफ़ी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। सो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो बन चुका है और इसमें प्यार है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। गार्डन फार्म रोजेस, हो सकता है कि आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर इस पर्सन के आसपास कोई गार्डन है या गार्डन में मिलना जुलना हो सकता है, कोई फार्म हो सकता है आसपास कुछ, जैसे कि होता है ना हरा भरा फार्म है या आपके घर के आसपास कुछ खेती है किसी की, ऐसी हो सकते हैं। या गुलाब से रिलेटेड हो सकता है कि पर्सन आपको कोई गुलाब देना चाहते हैं या इनको किसी ने गुलाब दिया तो आपकी याद आ रही है। या रोज़ डे आपके लिए स्पेशल हो सकता है, रोज़ डे पर मुलाकात पहली हुई थी, प्रपोज किया था। ओके, या रेड रोज़ आपको देना चाहते हैं। दिस इज समथिंग रिगार्डिंग रोजेस, फूलों से, गार्डन से रिलेटेड कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सोसाइटी स्टेटस एंड हाइड, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक डिवोर्सी सिंगल का रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता है, या फिर आप दोनों की कास्ट अलग है तो आप छुप छुप कर मिलते हो जब तक फैमिली ना माने। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिश्ता हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप, हो सकता है ना कि चुपके चुपके मिलते हो, या आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है तो भी आप अपना रिश्ता सीक्रेट रखना चाहते हो। ऐसी कुछ एनर्जी है, दोनों के बीच में स्टेटस का कुछ डिफरेंस हो सकता है। ओके, सो एक सीक्रेट रिश्ता, स्टॉकिंग है, अप्रिशिएट, हो सकता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं या हो सकता है कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो आजकल, उनके बारे में जानना चाहते हो। अगर बहुत दिन से उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया या मैसेज नहीं किया तो आप जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और ये पर्सन मुझे लगता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आज आप बदल चुके हो या आज आपकी सोच में बदलाव आया है, आप कॉन्फिडेंट बन चुके हो। वो चाहते थे कि आप अकेले सब कुछ डिसीजन लें, आप उनके ऊपर डिपेंड ना रहे। तो ऐसी भी एनर्जीज हैं। देखते हैं कॉस्मिक इनसाइट से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए आज की इस रीडिंग में, क्या मैसेज है कॉस्मिक एनर्जी से। नार्सिसिस्ट, मैंने वही कहा ना, स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, हमारा स्टेटस ऐसा है वैसा है, लोग नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, किसी से रिश्ते के बारे में मत बताना, ये कुछ हो सकता है उनकी सोच। नेक्स्ट इज इंटीमेसी, जो कि ये पर्सन आपके साथ जो केमिस्ट्री है उसे बहुत ज़्यादा याद करे और रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ। ओके, इट इज़ अ रोमांटिक कार्ड कि रोमांटिक एनर्जी पर्सन की एक्टिवेटेड है कि मिलना चाहते हैं, क्रेविंग एनर्जी है। लव स्पेल, हो सकता है आपने लव स्पेल किया है तो, या फिर पर्सन आपके ऊपर लव स्पेल कर रहे हैं या आप उनके ऊपर कर रहे हो तो वो काम कर रहा है। एक तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है अगर आपने किया है,
उन्होंने आपके ऊपर किया है तो आपको रह रह कर उनकी याद बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है। ठीक है, तो ये लव स्पेल का असर हो सकता है। एक दूसरे के ऊपर लव स्पेल कर रहे हो आप लोग। दे विल बी बैक, ये वापस आएंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, यू कैन एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम वेरी सुन। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत दोनों करने जा रहे हो और इस रिश्ते में फ्यूचर है, प्रेगनेंसी, ग्रोथ है, आगे आप दोनों का भविष्य है। एक दूसरे के साथ मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसमें है ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। आगे का वक्त पॉजिटिव है। आप हो सकता है कि 25 साल के हैं, 24-25 साल के, छोटे हो सकते हैं या इमैच्योर हो सकते हैं ज़्यादा करके, इसलिए दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे धीरे धीरे रिश्ते में आप सीरियस हो जाओगे, रिश्ता अलग मोड़ पर जाएगा और उसमें आपको खुशी होगी कि आपने इस इंसान को चुना। ओके, क्योंकि ये पर्सन अच्छे लगते हैं या फिर मुझे ऐसा फील होता है कि सच में वो सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। 40-50% भी रेजोनेट हो जाता है तभी मुझे बहुत खुशी हो जाती है, उससे ऊपर हो जाता है तो वेरी गुड। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।